नमस्कार। देखिए, एक बहुत बड़ी दुख की न्यूज आ रही है, एक बहुत बैड न्यूज अभी मिल रही है। सभी लोग संभवतः इससे परिचित हो गए होंगे और अभी जो है अहमदाबाद में एक बड़ा जो है एक जो है दुर्घटना हुई है। अपने आप में एयर इंडिया का एक प्लेन जो है क्रैश हो गया है। अप्रॉक्स बताया जा रहा है कि 145 के अप्रॉक्स 142 के अप्रॉक्स जो है ये क्रैश हो गया और बताया जा रहा है कि इस पूरे प्लेन में जो है 240 पैसेंजर्स जो है उपस्थित थे, उसमें प्रेजेंट थे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंडिया के सबसे ज्यादा लोग थे, ब्रिटिश नागरिक थे और अलग अलग देशों के इसमें नागरिक जो है शामिल थे। हालांकि दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी कोई वजह एग्जैक्ट अभी तक मालूम नहीं चल पाई है। इसके लिए फिलहाल जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो भी मारे गए लोग हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर एम्बुलेंस और बाकी जो भी दुर्घटनाग्रस्त जो भी यात्री हैं रहे हैं उनको जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो भारत के नागरिक है 169 अप्रॉक्स इंडिया के नागरिक पैसेंजर थे, ब्रिटिश नागरिक तकरीबन 53 थे, पुर्तगाल भी नागरिक थे, पुर्तगाल के वो 7 थे और कनाडा के शायद 1 नागरिक बताए जा रहे हैं, जो अभी तक फिलहाल जानकारी मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट, जिसको हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, उड़ान दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट ने वहीं से की थी और उसके उड़ान भरने के जस्ट बाद जो है प्लेन क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि पास में ही एक हॉस्टल था, उस हॉस्टल में जो है प्लेन जा घुसा और उसके कुछ मलबे उसमें जा गिरे और उसमें जो डॉक्टर्स प्रेजेंट थे वो भी करीब करीब 8 से 10 डॉक्टर्स जो है बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर्स भी घायल हैं और बाकी जो है इसमें कई लोगों की जान गई है। ईश्वर से बस प्रार्थना इतनी है कि जो भी लोग बच गए हैं वो आगे सुरक्षित रहें, उनको एक अच्छा इलाज मिल सके, सरकार उनको एक अच्छा इलाज दे। बाकी जो भी लोग इस एक्सीडेंट में मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति दे ईश्वर। और सबसे बड़ी बात है उनके परिजनों को, चाहे वो भारत के नागरिक रहे हो, चाहे वो ब्रिटिश नागरिक रहे हो या पुर्तगाल के हो, कनाडा के हो, सभी के परिवारजनों को बहुत सारी जो है इस दुख की घड़ी में मनोबल ईश्वर दे, उनको जो है शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी में अपने आप को आत्मबल जो है अपने अंदर उत्पन्न करके वो थोड़ा सा अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। ये एक बड़ी न्यूज है, अपने आप में एक बड़ी दुर्घटना कही जाती है, क्योंकि कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे कि जो सबसे सेफ जर्नी जो होती है दरअसल वो सबसे सेफ जर्नी होती है आपकी हवाई मार्ग ही होता है। यहां पर एक्सीडेंट के चांस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयरली होता है। सबसे सेफ जो जर्नी होती है वो हमारी दरअसल हवाई उड़ान होती है, यानी कि प्लेन्स की होती है, उसके बाद जो है फिर हेलीकॉप्टर वगैरह की होती है, फिर सड़क मार्ग की बात करें तो रेलवे की होती है, उसके बाद फिर अन्य परिवहन आते हैं ऐसे में। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जितना सुरक्षित ये हवाई मार्ग है उतना ही ये खतरनाक है। यानी कि अगर प्लेन कभी क्रैश होता है, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो वहां पर बचने के चांस दरअसल बहुत कम होते हैं। कहा जा रहा है कि इस क्रैश में जो प्लेन क्रैश हुआ, जैसे ही ये गिरा, उसका टुकड़ा गिरा, वे एक बहुत बड़े आग के मलबे में तब्दील हो गया। और आप सोच सकते हैं कि जो भी यात्री रहे होंगे उनके आत्मा पर, उनके अंदर में क्या बीती होगी। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी जो है अपने आप में दुखद की घड़ी है। भारत में ऐसी दुर्घटना घटी है ये एक, और एयर इंडिया का प्लान है, सबसे बड़ी बात है एयर इंडिया का प्लान है। निश्चित तौर पर जो है एक बड़ी चिंताजनक बात है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला है, सरकार, विदेशी मामलों के सलाहकार और बाकी सभी लोग इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और अलग अलग देशों से शोक संवेदनाएं जो है भारत को प्रेषित की जा रही हैं। बस इतना ही कह रहा हूं कि ये दुर्घटना निश्चित तौर पर जो है एक बड़ा वो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं कि आखिर दुर्घटना हुई क्यों, आखिर क्या रीजन इसका रहा है, इस पर भी अभी तक जो है एक क्वेश्चन मार्क लगा है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना। वो भी सबसे बड़ी बात है कि प्लेन के उड़ने के जस्ट बाद हो गई, क्या प्रॉपर इंजन को चेक किया गया था, नहीं चेक किया गया था, क्या वजह रही है इसके पीछे, क्या कारण है, ऐसी अभी कोई भी बात सटीक जानकारी फिलहाल सरकार के पास या जो है अलग अलग संगठनों के पास नहीं आ रही है। सरकार इस पर जांच निश्चित तौर पर करेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी न्यूज आ रही है। लेकिन ये दुर्घटना अपने आप में एक बड़ी जो है दिल को झकझोर देने वाली है। देखते हैं कि आगे इसके पीछे सबसे बड़े वजह क्या रही है। हालांकि ये जो प्लेन था, ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्लेन था जिसमें जो इसका इंजन जो इस्तेमाल किया गया था, ये बड़ी जो है उड़ानों के लिए रहता है। अगर आप बड़ी कंट्रीज, मतलब दूर की कंट्रीज में जाते हैं, अगर आप विदेशी अगर आप जो है जर्नी करते हैं तो ऐसे में इस प्लेन का इस्तेमाल किया जाता था। 242 पैसेंजर, आप सोचते हैं कोई कम पैसेंजर नहीं होते हैं, एक भारी भरकम इसकी बॉडी होती है और जहां भी गिरती है निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना इससे हो ही जाती है। हालांकि इसके बारे में
क्या इसका इतिहास रहा है एयर इंडिया का, क्या कौन सा इसमें इंजन लगा है, इस पर हम लोग एक अलग वीडियो में इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल इतना ही मैं कहता हूं कि सभी परिजनों के साथ शोक संवेदनाएं हमारी हैं, उनकी आत्मा को शांति दे, जो लोग एक्सपायर हो गए हैं, जो लोग बच गए, ईश्वर उनको आगे सुरक्षित रखे और इनके सभी परिजनों को आत्मबल ईश्वर प्रदान करे। ये एक न्यूज थी, मुझे आपको देनी थी। आई थिंक आप सब लोग इससे परिचित होंगे। खैर, अब इतना है कि इस पे हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया है अलग अलग चैनल के माध्यम से। आप में से अगर किसी के भी परिजन रहे हो, किसी के रिश्तेदार रहे हो, तो आप लोग उस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं कि आखिर उसमें कौन कौन लोग थे, कैसे थे, क्या आपके परिजन अगर थे वो सुरक्षित हैं या नहीं है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अगर आप सर्च करें, आपके कोई परिजन रहे हो, तो आपके कानों में उनकी आवाज जरूर सुनाई दे, ऐसी मेरी जो है ईश्वर से प्रार्थना है। तो एक इतनी सी न्यूज थी, आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।